आयत। आयत किसे कहते हैं? ऐड ही डाल आयत। ऐसा चतुर्भुज, सर मैं जानकारी सुननी से मैं बताऊं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा संलग्न भुजाएं लंबवत होती हैं। इसे समान तथा संलग्न भुजाएं लंबवत होती हैं। क्या? तथा संलग्न भुजाएं लंबवत होती हैं। आयत कहलाता है। आयत कहलाता है, समझ ली। देखो सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? समान। सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? तो सम्मुख भुजाएं कैसी है? देखो जे जाके सम्मुख समान है और जे जाके समान है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? और संलग्न भुजाएं कैसी होंगी? लंबवत। जो संलग्न भुजाएं देखेंगे तो जे जाके ऊपर लंबवत है, जे जाके ऊपर लंबवत है, ठीक है। तो में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते, कैसे को होते, परंतु सभी भुजाएं समान होते हैं का? ना होती। आमने सामने भुजाएं समान होती हैं। जो भुजा जाके समान है और जो भुजा जाके समान। वर्ग पढ़ो, वहां चारों भुजाएं कैसी हैं? सम्मुख भुजाएं हो इसे कछु हुए, वे चारों भुजाएं कैसी? समान। और जहां में प्रत्येक एंगल, अब आए बहु में प्रत्येक एंगल कितने को? 90 डिग्री को। कितने को? बाहर में 90 को, 360 डिग्री की ना। बाहर के अंत कोणों को 360 होते, ठीक है। तो जीव 90 के होते, प्रत्येक एंगल कितने को होता? 90 डिग्री हो, ठीक है। अब आयो पहला आयो भुजा, पहले डालू भुजा। इंग्लिश में पहली बुंद देखिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। क्या कहते हैं? साइड। किधर बैठ गया? सम्मुख भुजाएं कैसी होते हैं? समान। लिख ली। सम्मुख भुजाएं कैसी होते हैं? समान। सम्मुख भुजाएं कैसी होते हैं? समान। ए बी सी और डी। तो ए बी सम्मुख कौन के? सी डी के। और ए डी कौन के सम्मुख है? बीसी के। और सम्मुख हुआ समान होंगे, ठीक है। समझ में आ रहे हैं क्या? याद कर ले। लंबी संलग्न भुजाएं लंबवत होती है। अगर अपन संलग्न भुजाएं लंबवत होती हैं। लंबवत होती है। निकलो संलग्न भुजाएं कैसी होते? लंबवत।
ये लंब है बीसी पे, देखा तो चलो बीसी लंब कौन पे, बीसी लंब सीडी पे, बीसी लंब कौन पे होगा, एडी पे या डीए पे। या सीडी लंब कौन पे, एडी लंब कौन पे होगा, एडी पे। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तीसरा पॉइंट सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। शिवम और जय दोनों जा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। चलिए अब जाएंगे नहीं, बैठे गए। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, तो ए भी समांतर, समांतर का चिन्ह कैसे होता, दो बराबर के चिन्ह देते कौन पे, सीडी पे। और एडी समांतर कौन पे समांतर है, बीसी पे। बता लो बता ले। आसन्न या संलग्न भुजाएं असमान होती है। आसन्न या संलग्न भुजाएं असमान होती है। असमान नहीं तो पर अभी मिल जाओ। ठीक है, जी जाल लिखा ना रो, लिखो तो असमान होती है। बताऊं क्या, देखो संलग्न भुजाएं नहीं तो है, संलग्न भुजाएं आसन्न भुजाएं एडी नहीं है कौन के बराबर, एडी के कौन के बराबर नहीं है, एडी बराबर कौन के नहीं है, सीडी के या बीसी के हैं। और बीसी नहीं है कौन के बराबर, बीसी के या सीडी के। और सीडी नहीं है कौन के, एडी के। जल्दी उतार रहे तो आवाज कौन लिखे को आवत मान वहां भी चले गए, तुम तो चले गए, मैं जिन पे ध्यान नहीं चले। कौन है पहले को मिनट आ रहा कौन, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। चारों कोणों का योगफल है 360। चारों कोणों का योगफल 360। जाए जही लाने लिखेंगे पॉइंट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चारों कोणों का योगफल 360। जा लाने लिखेंगे, जा बाजी लाली तो मैंने पैर बनानी है तो बस बुकाओ बरगो जिकाए। हाँ दूसरे पॉइंट लगी हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जय लिख ली कौन बोली तो ही जागू बोली थी चारों कोणों का योग
चारों कोणों का अंत कोणों का योगफल 360 होता है और प्रत्येक कोण से देखो तो 90 डिग्री। लिख ले, प्रत्येक कोण समान या 90 डिग्री का होता है। आवाज नहीं, क्या आवाज किसकी है? क्या अवनी? हमें हेडिंग डाली विकर्ण, हेडिंग डाला विकर्ण। दोनों विकर्ण, इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों लिख ले, दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत में दो विकर्ण होता है, कितने होते हैं? दो। एक जी विकर्ण है, एक जी विकर्ण, ए बी सी और डी, ए सी और डी डी दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, पढ़ ली तो हमारा नृत्य दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? समान। अब अगला पॉइंट लिखो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 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 को समद्विभाजित करते हैं। बता जब पूरी उतार लेते, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों ही उतारनी पड़ेंगे। तो 4-5 पॉइंट और जल्दी उतार, काश्मीरी सामने जल्दी उतारो। प्रत्येक विकर्ण आयत को दो समान त्रिभुजों में बांटता है। लिखो अगला पॉइंट, प्रत्येक विकर्ण आयत को दो समान त्रिभुजों में बांटता है। प्रत्येक विकर्ण दो आयत को दो समान त्रिभुजों में बांटता है। अब आए नहीं, समान त्रिभुजों में, दो समान त्रिभुजों में बांटता है। दो समान त्रिभुजों में बांटता है। ये मैंने विकर्ण डाला तो ए बी सी और डी, तो त्रिभुज बनेगा ए सी डी। ये त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी बराबर ए बी सी 90 डिग्री पे लेता, ध्यान रखना वहां पे। अगला पॉइंट लिखो, एक आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं
को मिलाने पर, एक आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, प्यार कर ले, एक आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति आयत होती है, बनी आकृति आयत होती है। ज्यादा अंदर कौन सा बनेगा, आयत होती है। बनी आकृति का होते आयत होती है। लिख लो, एक आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी बंद आकृति क्या होते हैं, आयत होती है। लिखो अगला पॉइंट। बहु ऐसे बाम में मैंने कहा चित्र में जिन्हें दिखाई पा चिन्ह तो चिन्ह ने लिख दीजिए, ठीक है। और बिंदु लगाए कहां पर, पीटी बार लिख दीजिए बस। दीवार से ज्यादा मत बैठो। एक आयत के कोणार्धकों को अब उस दो पॉइंट रह गए, उस 2 या 3। एक आयत के कोणार्धकों, एक आयत के कोणार्धकों, एक आयत के कोणार्धकों या समद्विभाजकों द्विभाजकों को मिलाने पर बनी आकृति आयत ही होती है। मिलाने पर बनी आकृति आयत ही होती है। ये ए बी और सी और डी, यहां को मैंने कोणार्धक खींचो और जल को कोणार्धक खींचो और जल को कोणार्धक खींचो और जल को कोणार्धक खींचो, तो जाके अंदर जो बनते आगा तो का होते आयत। जल्दी उतारो, वो खुद ना नहीं। दो पॉइंट और तो प्रभात में तो जब एक आयत के अंदर एक बिंदु ओ स्थित है, जब एक आयत के अंदर एक बिंदु ओ स्थित है, आयत के अंदर एक बिंदु ओ स्थित है, जब एक आयत के अंदर एक बिंदु ओ स्थित है, इस बिंदु के चारों शीर्षों की दूरियां, इस बिंदु के चारों शीर्षों की दूरियां ओ ए कॉमा ओ बी ओ सी ओ डी, जी लिखिए दूरियां ओ ए कॉमा ओ बी सी ओ सी ओ डी है तो देखो चित्र बना, जल्दी बना दो, चलो है तो जब चित्र बना ले भाई नीचे बनाते चलो। ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर होते हैं
ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। जो फॉर्मूला हो तो तैयार रखिए बस। एक पॉइंट और तो फॉर्मूला है कहते फॉर्मूला आगे लिखा देंगे। देखो अगला पॉइंट, एक आयत को लिखना, एक आयत को समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। एक आयत को समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। एक आयत को समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या एक आयत को समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। ऐसे पूरे पॉइंट तो अब फॉर्मूला कर ले। जाति क्या कहते हैं? जाति कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं? और जाति क्या कह रहा हूं? हाँ वो छोड़ रहा हूं। परमाप लिख ली, लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं पूरा ना लिख रहा हूं, ठीक है? लंबाई प्लस चौड़ाई जी, ठीक है? विकल्प लिख लो। अब आज तो विकल्प लिख लो, जल्दी लिखो तो। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या उतार बात मत करो, जल्दी चार लिखो से पूरा कंप्लीट। और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 45। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब जाए